दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को मेरे न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर मेरी बेटी अच्छी नहीं है। मेरी बेटी को तकलीफ़ हो रही है और आज इसकी ये माँ तकलीफ़ में है। मेरी बेटी को तकलीफ़ है, इसलिए मैं भी तकलीफ़ में हूँ। और कैसे हैं आप लोग? जय श्री लाल राजे सरकार। सारी बहनों को मेरा जय श्री लाल राजे सरकार। और जो भी मेरे भाइयों लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी जय श्री लाल राजे सरकार। ये माँ आज बहुत दर्द में है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आगे बढ़ना है। आप लोग चाहोगे तो मेरा सपोर्ट हो सकता है, और आप लोग नहीं चाहोगे तो मेरा सपोर्ट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं और मेरी बेटी बिल्कुल अकेले हैं। हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं इतना चाहती हूँ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मुझे और मेरी बेटी को एक नया घर में बना सकूँ अपनी बेटी के लिए, और मैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए। क्योंकि मुझे आप लोगों का बहुत सहारा है और अभी तक आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। थोड़ी सी और सपोर्ट कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो वायरल चला जाए। कोई ना कोई वीडियो है ना, लॉन्ग वीडियो पे। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या समझाऊं, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। मैं करूं तो करूं क्या करूं। यहाँ पे मुझे बिल्कुल अकेला फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी, जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ ना हो, इसलिए उसके लिए एक घर बनाना चाहती हूँ अपने जीते जी। मेरे मरने के बाद तो पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या हो, मैं नहीं जानती हूँ। बट जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और मालिक अगर चाहेगा तो वो आप लोग की सपोर्ट और दुआओं की वजह से मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। तो गाइस, जो मेरी फैमिली है, मेरे घर के लोग हैं, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जहाँ तक बोलूँ तो बिल्कुल ना के बराबर है मेरी लाइफ के अंदर। मेरी बेटी आज एक हफ्ते से पूरी बीमार डली हुई है। इनके पापा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मैं मानती हूँ, बहुत मदद करते हैं इनके पापा। मेरी बेटी के पापा जो हैं वो हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन बोलने पर मदद करते हैं, जब मैं बोलती हूँ तभी मदद करते हैं, तो बहुत अच्छा है। मेरा कोई तो उनसे वास्ता है नहीं, बट कोई नहीं, वो मेरी बेटी का बहुत मदद करते हैं। मेरी बेटी के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, सब करते हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं तकलीफ़ नहीं बताई ना, मेरी बेटी को, मेरे को देखा नहीं जा रहा कि मेरी बेटी आज बिस्तर में पड़ी हुई है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक बहू जो होती है ना, अगर वो एक दिन बिस्तर ले ले या फिर उस कुछ हो जाए, घर के लोग ऐसे होते हैं कि उसको बोलते हैं क्या हो गया, बिस्तर में क्यों पड़ी हो। जानते सब हैं, फिर भी लोग ऐसे बोल के चले जाते हैं। आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है गाइस, और पहले भी होती थी, अब भी हो रही है। कल क्या हुआ, मेरी बेटी आज 2-3 दिन से बहुत टॉयलेट कर रही थी, बार बार। टॉयलेट करने के बाद मैं उसको कल रात में लेके गई दवा करवाने के लिए, और दवा करवाने के बाद मैं जब 9 बजे घर पे आई तो यहाँ पे खाना पीना कुछ भी नहीं बना था दोस्तों। करीबन 9 बज गए थे, मैं गई थी 8 बजे। करीबन 1 घंटा मुझे लग गया था वहाँ पे जाते। जिस डॉक्टर के पास गई थी वो डॉक्टर थी नहीं, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई, वो मुझे मिल गया। वहाँ से मैं दवाई लेके आई, 200 वो फ़ीस ले लिया, 200 को वो दवाई लिख के दिया। तो कुल मिला के 400 वो पैसा मेरे हस्बैंड जी ही दिए थे, मैं नहीं दी थी वो पैसा, है ना। जो भी बेटी में लगता है मेरे हस्बैंड जी ही देते हैं पैसा। वो बहुत अच्छी इंसान है, मुझे पता है। इसके बाद जब मैं दवा करवा के अपनी बेटी को घर लेके आई, देखी तो यहाँ कुछ भी नहीं बना था। ठीक है, चलो मान ली, कोई बात नहीं, ठीक है।
अब मैं 9 बजे जल्दी से इसको आई। अरे बार बार टॉयलेट कर रही थी तो जल्दी से मैं इसको पैम्पर्स पहनाई, पैम्पर्स पहना के लेके गई थी पैम्पर्स। मैं इसको जल्दी जल्दी दवाई पिलाई कि मैं बोली दवाई पी लेगी तो ये असर कर जाएगी, कुल मिला के इसको टॉयलेट नहीं होगी। तो मैं ना दवाई पिलाई उसको। आज मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि काश मेरी अगर इधर पास माँ होती तो क्या मुझे बेटी को छोड़कर बनाने देती खाना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, माँ और सास में बहुत अंतर होते हैं। मेरी माँ मेरे पास फ़ोन लगाती, मुझे नहीं पूछती, पहले बेटी को पूछती है। और जो मेरी सासू माँ है वो मेरी बेटी को नहीं मुझे पूछती है। क्यों? ताकि मैं घर का काम कर सकूं। जहाँ पे ये अंतर है, ठीक है। चलो उस दिन की बात तो चलो कोई नहीं, उस दिन तो चलो ठीक हो गई। दूसरे तीसरे दिन कम टॉयलेट करने लगी, 2 से 3 दिन में एक बार करती थी, एक दिन में 2-3 बार 4 बार करती थी। धीरे धीरे कम भी हो गया, अब एक दिन में 1 ही 2 बार करती है, ज़्यादा नहीं करती है। मुझे खुशी हुई कि उसकी दवाई सूट करी, बहुत अच्छा भी लगा। पर एक बात और है गाइस, मैं आप लोगों को वो चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज के डेट में ना आप हो अपने बच्चों के पास तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को दूर मत करना, उसको कलेजे से लगा के रखना, उसको प्यार करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज के डेट में तुम्हारे अलावा उसको कोई भी प्यार नहीं दे सकता। मेरी आंखें आप देखिए दोस्तों, मैंने आज रात भर नहीं सोया है। कल की रात को, आज तो शनिवार है, शुक्रवार की रात को मैंने रात भर बिल्कुल भी सोया नहीं है। मैं अपनी बेटी के चक्कर से नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जग रही थी तो मैं कैसे सो सकती हूँ। मैं तो माँ हूँ ना, माँ ऐसे नहीं सो सकती बच्चों को दुख में तकलीफ़ में देखकर। जब मैं इसको, शुक्रवार के दिन था, मैं इसको टीका लगवाने गई, मैडम का फ़ोन आया आंगनवाड़ी से, मैं इसको अपनी बेटी को टीका लगवाने गई। फिर मैं वहाँ से आई, इसको जब वहाँ पे आंगनबाड़ी में टीका लगा दोस्तों, इतनी ज़्यादा मेरी बेटी चीखी और चिल्लाई ना। मुझसे उस टाइम में बिल्कुल भी रहा नहीं गया, से एक पल भी वहाँ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं इतना रोई अपनी बेटी का चीख चिल्लापन सुन के। मुझे ऐसा लग रहा भगवान मुझे तकलीफ़ दे दी भगवान, पर मेरी बेटी को तकलीफ़ मत दे प्लीज़। मुझको क्यों ये सब सहना पड़ रहा है। मेरी बेटी इतना ज़्यादा रोई दोस्तों, वहाँ पे मैं भी रो डाली अपनी बच्ची को देखकर। इतना ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ दोस्तों। फिर मेरे को जो इंजेक्शन लगाती है वो मैडम मुझे बहुत समझाई वहाँ पे कि बेटा ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको लगाना ही पड़ेगा। वो भी एक नहीं इंजेक्शन दोस्तों, 3 इंजेक्शन उसको, मेरी बेटी को लगे, दोनों जांघ में और एक बाजू में लगा है ना, 3 जगह। मेरी बच्ची तड़प उठी बिल्कुल। जैसे तैसे मैं अपने आप को संभाली, फिर मैं अपनी बच्ची को संभाली, वहाँ से मैं लेके आई उसको। और लाने के बाद दोस्तों उसको लेटाई यहाँ पे बिस्तर में। वो तो कुछ समय तो कुछ ज़्यादा मसली नहीं करी, ज़्यादा रोई नहीं। फिर जैसे जैसे शाम हुआ मैं उसको उठा ली थी, इतना ज़्यादा चीख रही थी दोस्तों, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि उसका पैर इधर से उधर नहीं हो रहा था। हाथ तो जैसे तैसे हिल रहा था और उसका पैर बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा था। फिर मैं ना उसको नीचे लेके गई, नीचे देखी तो सारा काम डला था, शाम का बर्तन, झाड़ू, कपड़ा, सब कुछ डला था। मम्मी को मैं जबकि बता के गई थी कि मम्मी मैं जा रही टीका लगवाने। जानते हैं कि टीका लगाने में कितना तकलीफ़ होता है, मैंने वो तकलीफ़ झेला है दोस्तों। मैं जानती हूँ कि टीका। तो गाइस ये मैं लेके आई उसको, यहाँ से लेके गई 4 बजे। नीचे की सब सामान फैला हुआ था। मैं फिर इनको फ़ोन लगाई, मैं बोली आप आ जाइए, बेटी नहीं रह रही है, उसको गोद ले लीजिए ताकि मैं काम कर सकूँ घर का।
वो बोले मैं यहाँ से मार्केट से दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, किसी दूसरे मार्केट में हूँ। बोली कोई बात नहीं, देखो ना पूरा काम डाला है, मैं बेटी को एक सेकंड के लिए वो नहीं छोड़ रही मेरे को, मैं कैसे करूँ काम। फिर जैसे तैसे इसको लेके झूला में डाली ऐसी आसानी से, और इसको सुलाई मैं, तो ये ना सो गई। और जब सो गई तब मेरे को राहत मिली, मैं बोली अब मैं काम कर सकती हूँ। तो मैं गई, फिर जल्दी जल्दी काम मैंने किया जो भी था, कपड़ा उठाई, बर्तन मांजी, झाड़ू लगाई, सारा सामान समेटी। और उसके बाद मैं मम्मी से बोल रही मम्मी इसको बहुत ज़्यादा बुखार है, इसकी बुखार मैं दवा दी हूँ तो भी नहीं उतरी इसको बुखार। तो पता है गाइस क्या बोलती है मम्मी, कहती है इंजेक्शन लगाते हैं तो बुखार उतरने के लिए थोड़ी ना लगाते हैं। ये था उनका टोन, बुखार उतरने के लिए नहीं लगाते हैं, बुखार चढ़ने के लिए लगाते हैं। मैं मानती हूँ बुखार चढ़ती है उसमें, पर उसकी देखभाल भी होती है, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है किसी बच्चे को, ठीक है। फिर वहाँ से लेके मैं बोली बता दो मैं अभी सोई हूँ तो जब तक खाना पीना बना देती हूँ। तो कहती हैं अभी से बना के क्या करेगी, खाते तो 11 बजे हैं। तो मैं बोली बना देती हूँ, सो रही नहीं तो फिर नहीं बना पाऊँगी। तो कहती ना बना तो ना बना, मैं बना दूँ, मैं बना ना लूँ, ऐसे करके। बोली ये भी बहुत अच्छा। मैं उतनी समय कुछ नहीं बोली, बर्तन मांज के मैं अंदर करी, बेटी को उठाई और मैं डायरेक्ट लेके ऊपर आ गई। मैं फिर नीचे नहीं गई दोस्तों। शाम को जब मम्मी खाना भेजती है नाइट के 11 बज के मतलब 11:30 ऐसे समथिंग बज रहे थे, 11 बजे के आसपास, जब मैं उस खाना को देखी दोस्तों, इतना सा चावल था उसमें जैसे कोई छोटे बच्चों को भेजता है। क्या माँ होती तो ऐसे ही भेजती, क्या मेरी माँ होती तो मैं, दोस्तों आप बताओ, ऐसे खाना भेजती इतना सा। रात भर बेटी पीती है दूध, सुबह मुझे ऐसे चक्कर आता है, उठती हूँ तो ऐसा लगता है कुछ खाने को मिल जाए तो खा लूँ। इतना सा दाना खा के दोपहर में मैं इतना सा खा के गई थी, और रात में भी मुझे इतना सा मिला। मुझे आज भूख लगी थी तो मैं इनसे समोसा मंगवाई, बेटी के लिए दवाई मंगवाई लगाने के लिए, क्योंकि बेटी के दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं मंगवाई, और मंगवाने के बाद दोस्तों मैं 2 समोसा यहीं पे रखा था। अब जब मम्मी पूजा करने आई, यहाँ की पूजा करने के लिए, तो कहती हूँ कैसे अभी भी बिस्तर नहीं छूटा है आप लोगों का, क्या हो गया है? आपको पता है मम्मी जी, बेटी को 3 टीका लगा है, दोनों पैरों में और हाथ में। वो एक सेकंड के लिए वो रह नहीं रही है, फिर भी आप मेरे से पूछते हो कि क्या हो गया। अगर आपकी मेरे जगह पे अगर आपकी बेटी होती तो क्या यही सवाल आप उनसे पूछते कि क्या हुआ, जानते हुए भी? आप ये भी तो पूछ सकते थे बेटी को जाके कि कैसी है, हारे बता, रात में कैसी रही, कैसी रोई वोई तो नहीं है, कितना बुखार चढ़ा उसको, कितना नहीं। ऐसे थाला बंधा है पैर में उसके, चलते नहीं बन रहा मेरी बेटी से, मतलब सॉरी पैर हिलाते नहीं बन रहा है, ऐसे थाला बंधा है पैर में उसके। ये है आजकल का रिश्ता। जब आप लोग मेरी बेटी के लिए नहीं हो ना दोस्तों, मेरी बेटी के लिए अगर कोई भी नहीं, तो मेरे लिए भी आज कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से आज से मैं सारा रिश्ता बिल्कुल ना के बराबर मेरा रिश्ता है। अब मेरे अंदर वो क्षमता नहीं रह गई कि मैं आगे चल के सब कुछ भूल के और सब कुछ एक मतलब एक्सेप्ट करूँ। इसलिए बोल रही हूँ गाइस, आप लोग इतना सपोर्ट करिए मेरे को कि मैं एक ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा ले सकूँ, उसमें अपना एक रूम बना सकूँ जहाँ पे मैं मेरी बेटी रह सकें, और कहीं ना कहीं अगर मेरे माँ बाप को भी रहना है तो वो भी कभी ना कभी आ जा सकती हैं। और मैं वहाँ पे ये जो सामान है ये सिलाई का काम मैं डाल सकूँ, अपना सिलाई का ये सामान सब डाल सकूँ, है ना, सिलाई सेंटर। ठीक है दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए मुझे, और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें,
और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो आगे लोगों तक पहुँचे। और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं अपना एक छोटा सा घर बना सकूं यूट्यूब के सहारे। क्योंकि मैं सबकी नज़रों में गिरकर मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, ताकि मुझे इसमें से 2 पैसे इनकम हो सके और मैं अपना खुद का एक घर बना सकूँ। छोटा सा ही बनाऊँ, पर अपना खुद का बनाऊँ, एक ज़मीन का टुकड़ा लेकर, ठीक है, ताकि मैं उसमें सुकून से रह सकूँ, बोल के अपना करके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।